हाँ तो भाई लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा ना कि अगर आप ये पिक्चर देखने जा रहे हैं तो देखो भाई विवेक अग्निहोत्री के पास तो अपना तो विवेक है नहीं। आप अगर अपनी मूवी देखने जा रहे हो, इस मूवी को देखने जा रहे हो, तो भाई अपना विवेक साथ लेकर जाओ और अपना विवेक साथ लेकर ही लौटाना, नहीं तो भाई तुम्हारा दिमाग का मेंटल बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसमें चीजें ऐसी दिखाई गई हैं। अब भाई अगर तुम दिखाओगे पब्लिक को कि भाई हमारे देवताओं को जलाया जा रहा है, लिटरली उसमें एक सीन है जिसमें माँ दुर्गा का एक स्टैचू या कुछ दिखाया गया है जिसमें लिटरली आग लपटा हुआ है, जिसमें आग से जल रही है वो, तो भाई ये देख के जब मेरे को गुस्सा आ सकता है तो बहुत सारे लोगों को गुस्सा आएगा कि भाई तुम हमारे भगवान को किस तरह से प्रेजेंट करो, किस तरह से दिखा रहे हो। चलो दिखा भी रहे हो तो भाई उससे भाई मेरा अगर मेंटल स्टेट हिल जाता है, मेरा मेंटल स्टेट डिस्टर्ब हो जाता है, तो भाई मैं उन चीजों को देखूंगा ही क्यों? मेरा कोई पॉइंट नहीं है ऐसी चीजों को देखने का। हाँ तो भाई अभी अभी एक ट्रेलर आया है जिसका नाम है द बंगाल फाइल्स। बेसिकली ये ट्रेलर अभी मैं देखा तो मेरे को देख के जो समझ में आ रहा है कि ये देखो 1947 की पहले की स्टोरी है, मतलब 1946 की, जब जिन्ना और हमारे महात्मा गांधी में कुछ कंट्रोवर्सी हो रही थी कंट्री को लेकर। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसमें हिंदू और मुसलमान का टोटल लफड़ा दिखाए हैं कि भाई जिन्ना को अलग कंट्री चाहिए थी। नेहरू जी और गांधी जी इस मोमेंट पे अटके हुए थे कि भाई क्या करना चाहिए। तो जिन्ना ने वार्निंग भी दी थी कि भाई अगर तुम हमको नया कंट्री नहीं दोगे बना के, मुझे उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाओगे, तो साला तुम्हारे देश में करा देंगे दंगा। तो हुआ यही था कि 16 अगस्त 1946 यानी कि आज़ादी के एक साल पहले ठीक कि हिंदू मुस्लिम का बहुत कड़क वाला हुआ दंगा। वहाँ पे बहुत सारे हिंदुओं को, मुस्लिमों को मारा गया, हिंदू भी मरे होंगे, दोनों मरे होंगे, और बहुत तरह की चीज़ें इसमें दिखाई गई है। वो आप ट्रेलर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं हमारे विवेक अग्निहोत्री। अब देखो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि मैंने जो ट्रेलर देखा मुझे यही समझ में आया कि भाई तुम ऐसी जो मूवी बना रहे हो, मैं थिएटर जाऊंगा एक फिल्म देखने के लिए, एक तो मेरा पर्पस है कि भाई मैं कुछ एंटरटेनिंग देखना चाहता हूँ, मैं कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं देखना चाहता हूँ कि मैं जब थिएटर से बाहर निकलूँ तो मेरे दिमाग का भोसड़ा निकल जाए। आज़ादी के 78 ईयर के बाद कि आप एक कंट्रोवर्सी को वापस से खड़ा कर रहे हो कि भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ था। भाई अगर पहली बात कि अगर मेरे को हिस्ट्री जानना होगा ना तो मैं बुक पढ़ लूँगा, यहाँ पे गूगल बाबा है, गूगल से पढ़ लूँगा। बहुत सारे एआई भी निकल गए जो तुमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। फिल्में भाई एजुकेशन के लिए तो पहली बात तुम बनाते नहीं हो। अगर तुम एजुकेशन के लिए फिल्में बनाते हो तो बनाओ ना साइंस फिक्शन पे, क्रिस्टोफर नोलन की जैसी मूवी। इनको हर एक कंट्रोवर्सी पे, मतलब जो चीज़ें हो सकता है कि जो तुमको तुम्हारे कंट्री में डिस्टर्बेंस फैलाए, पता नहीं उन सब मुद्दों को क्यों उखाड़ना है। अब विवेक अग्निहोत्री साहब की एक और पिछली फिल्म देखो, द कश्मीर फाइल्स, साला उसमें भी यही चीज दिखाया गया था। और भाई इनकी चलो कुछ तुमको फैक्ट बताता हूँ, मैं अभी गूगल करके बैठा हूँ इनका विकीपीडिया खोल के, कि भाई साहब अग्निहोत्री भाई साहब ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की 2005 से। पहली मूवी जो इसकी आई वो है चॉकलेट, फ्लॉप। 2007 में आई दन दनादन गोल, फ्लॉप। 12 में आई डेड स्टोरी, फ्लॉप। 2014 में आई जिद, कोई नहीं जानता कौन सी मूवी है। 2016 में आई बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, फ्लॉप। 2016 में ही आई जुनूनियत, फ्लॉप। 2019 में आई टैक्स एंड फाइल, फ्लॉप। 2022 में आई कश्मीर फाइल, चलो थोड़ी कंट्रोवर्सी के लोग चल गई होगी तो चल गई होगी। 2023 में भी वही कश्मीर फाइल, उसी का जिक्र है। वैक्सीन वॉर, फ्लॉप, वो भी कोई नहीं देखा, मतलब कि। और अब है 2025 में द बंगाल फाइल्स, मतलब कि इन्होंने जो टोटल पिक्चर बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिक्चर में से शायद एक कश्मीर फाइल थोड़ी बहुत चली है कंट्रोवर्सी की वजह से, बाकी 8 पिक्चर फ्लॉप पिक्चर का फ्लॉप डायरेक्टर। तुमको ये तुम्हारा मेंटल बैलेंस हिलाने के लिए एक मूवी बना रहा है कि आप जाइए थिएटर में और अपना मेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब कीजिए। मतलब कि भाई ये सब फिल्में तो ऐसी फिल्में है ना कि आदमी थिएटर से देख के निकले, और अगर हमारे कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर सही ना रहे तो साला पक्का दंगा हो जाए ये सब मूवी देखने के बाद।